हर कामयाबी के पीछे एक संघर्ष की कहानी छिपी होती है। आइए जानते हैं इन सभी की जिंदगी के संघर्ष के वो किस्से जो आज हर किसी के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव का लड़का आज पूरी दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है, जिनका नाम है टी नटराजन। ये टीम इंडिया की तरफ से तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं। नटराजन के लिए शुरुआती सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। इनके पिता तमिलनाडु के सलेम शहर से 36 किलोमीटर दूर एक गांव में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे, जबकि इनकी मां सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान लगाया करती थीं। इनके पास शुरुआत में घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते क्रिकेट किट तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन इन्होंने मेहनत करना जारी रखा। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही नटराजन के साथ हुआ। इन्हें आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई। नटराजन की गेंदबाजी की खास बात ये है कि वो एक ओवर में 6 यॉर्कर गेंद फेंक सकते हैं। ये डेथ ओवर्स के माहिर गेंदबाज हैं। इनकी गेंदों पर आखिरी ओवर में रन बनाना काफी मुश्किल है। इनके शानदार प्रदर्शन ने सभी का दिल जीत लिया है। रविंद्र जडेजा, जिन्हें आज किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इनकी स्ट्रगल स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। इनका बचपन तंगहाली में बीता। इनके पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। बचपन से जडेजा को क्रिकेट में इंटरेस्ट था और ये अपनी मां के भी बेहद करीब थे। साल 2005 में जब जडेजा की मां का देहांत हुआ तो ये केवल 17 साल के थे। इनके लिए ये सदमा बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। जडेजा इतने ज्यादा आहत थे कि इन्होंने क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कहने का मन बना लिया था, लेकिन इनके पिता ने और बहनों ने इन्हें संभाला। इनकी मां की आखिरी इच्छा थी कि उनका बेटा इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बने। जडेजा ने अपनी मां के सपनों को पूरा किया। ऋषभ पंत, जिन्हें आज किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। क्रिकेटर बनने के लिए केवल 12 साल की उम्र में इन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ गया। ये अपने पिता को छोड़कर उत्तराखंड से दिल्ली आ गए। पंत अपनी मां के साथ दिल्ली तो आ गए, लेकिन इनके पास यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ तक इनके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन एक चीज थी, वो था एक मजबूत इरादा। इरादा ऐसा जो लोहे को भी मात दे दे। पंत हर हाल में अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहते थे। इसलिए जब इन्हें कहीं आसरा नहीं मिला तो इन्होंने मोतीबाग के गुरुद्वारे में रहने का फैसला किया। इनकी मां गुरुद्वारे में सेवा करती और दोनों लंगर का ही खाना खाते। पठान ब्रदर्स के नाम से मशहूर इरफान पठान और यूसुफ पठान ने भी टीम में जगह बनाने से पहले बहुत गरीबी देखी है। इनके पिता बड़ौदा की मस्जिद में मुअज्जिन थे और साफ सफाई का काम करते थे। पूरा परिवार मस्जिद में ही एक छोटे से कमरे में रहता था। आज विराट कोहली को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इनका नाम भारत के दिग्गज क्रिकेटर्स में शुमार है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। अनअकैडमी ऑनलाइन क्लास में विराट कोहली ने अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बात की। इन्होंने बताया कि एक बार स्टेट टीम में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसको लेकर वो काफी परेशान थे और रात भर रोते रहे थे। कोहली ने कहा, पहली बार में मुझे स्टेट टीम में सिलेक्शन के दौरान रिजेक्ट कर दिया था। मुझे याद है अब मैं रात भर रोता रहा था। मैं काफी निराश था और मुझे रोते हुए रात को करीब 3 बज गए थे। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, जबकि मैंने सभी मैचों में अच्छा स्कोर किया था। सब कुछ अच्छा ही रहा था। इसके बावजूद मैं रिजेक्ट हो गया। मैंने अपने कोच से इस बारे में 2 घंटे बात की थी कि ऐसा क्यों नहीं हुआ और मैं इसका कोई मतलब नहीं निकाल सका। लेकिन जब पैशन और कमिटमेंट होती है तो वो मोटिवेशन आपके पास वापस आता है। विराट कोहली अपने पिता के बेहद करीब थे। बचपन में इनके पिता इनके साथ क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उस दिन कोहली सबसे ज्यादा दुखी हुए जब 19 दिसंबर 2006 को विराट कोहली के पिता का ब्रेन स्ट्रोक की वजह से निधन हो गया था। उस वक्त विराट महज 18 साल के थे। कोहली ने बताया कि उन्होंने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने आखिरी सांस लेते देखा। पिता की मौत ने उनकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डाला। इन्होंने बताया कि ये रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे जब इनके पिता का निधन हुआ, तो इन्हें टीम के लिए अगले दिन बल्लेबाजी करनी थी। सुबह के 2:30 बजे इनके पिता का देहांत हुआ और उस समय इन्होंने अपने भाई से कहा था कि ये देश के लिए खेलना चाहते हैं और इनके पिता का भी यही सपना था, तो वो इसे पूरा जरूर करेंगे। दिल्ली का वो मैच कर्नाटक के खिलाफ था। कोहली ने दिल्ली को फॉलो ऑन से बचाने के लिए 90 रनों की शानदार पारी खेली। उसके बाद ही वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। तो फाइनली इन सभी की स्ट्रगल स्टोरीज से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए और अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो पार्ट 2 भी जरूर देखना। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।